मोहित गिलानी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं। माननीय दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे। गांधी जी, हेलो बॉस, मैंने आपको भेज दिया है, व्हाट्सएप कर दिया, देख लीजिए। सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो इस देश के महापुरुष, देश के निर्माण में जो अपनी विचारधारा अंत्योदय की कल्पना, एकाध मानववाद की पूरी कल्पना इस देश कैसे विकसित हो, समृद्ध हो, संगठन कैसे मजबूत हो, पूरे जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। देश के समृद्धि के लिए कमिटमेंट्स को पूरा करने का एक मार्गदर्शन दिया। आज हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। ये अच्छी बात है कि महापुरुष के इस मूर्ति पर आकर अपना श्रद्धा अर्पित करना तो अच्छी बात है। नहीं, हम लोगों को सूचना दिया नहीं गया था। सूचना रहती तो जरूर सरकार की तरफ से सूचना रहती जरूर आती। आज अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ महिला आरक्षण बिल पारित हो रहा हो, नारी के शक्ति को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगे और बिहार में एक अराजकता का प्रतीक दिख रहा है कि दलित परिवार की महिला को किस तरह पीटने का काम किया जा रहा है। उससे मैं क्या बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छी बात है कि आज वो आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, ये अच्छी बात है। उसमें देखिए कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं हुई, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो या अटल जी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, इसमें कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, त्याग किया, जिन्होंने देश के लिए काम किया। उनकी मूर्ति अगर लगी तो उस पर लोगों को जाना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नीतीश जी को लेकर जो लगातार चर्चा का बाजार कर रहे हैं, चर्चा में कुछ दम है सर? मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद नहीं है। क्यों उनका साथ है? उन्हें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 24 पर क्यों सिमट? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है, उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे और 25 भी जीतने का काम करेंगे। कैथल में आज एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री को जाना था लेकिन नहीं गए। इसको भी मैंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी की ओर से रास्ता बंद है, इसलिए वो कुछ भी कर लें, बीजेपी में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। सर वो बोलते हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन इसके यशस्वी गृह मंत्री जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है नीतीश कुमार जी के लिए अब कोई एंट्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है अब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है। बाहर जाते हैं तो कैबिनेट एक दिन पहले कर दी जाती है, बाहर जा रहे थे। अब वो जाने, सरकार में पूरी तरह राजद की अराजकता दिखती है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं सर, ये जातिगत जनगणना रिपोर्ट, वो बोले कि जल्द जारी करेंगे। तो करें ना, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करिए। देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जो लोग हैं, हम तो सिद्धांत के साथ हैं। तो इस सिद्धांत को जो मानता है
जो इसको बढ़ावा देता है, जिसको सम्मान देता है, तो तन समर्पित, मन समर्पित है, माँ जीवन समर्पित। इसके साथ जो आएगा, व्यक्ति से हमको कोई मतभेद नहीं है, विचार से मतभेद है। इस विचार के साथ जो आएगा सबका स्वागत है। लेकिन हसीनापुर के गुलाम पूरी सूचना नहीं देंगे, तरीके से इनवाइट नहीं करेंगे, अंतिम समय में किसी तरह से एक आमंत्रण कार्ड भेज देंगे। अरे हम महापुरुषों में समान अधिकार है पक्ष और प्रतिपक्ष का। आज आप पक्ष में है, कोई प्रतिपक्ष में, कल पर कोई पक्ष में आएगा, आप प्रतिपक्ष में जाएंगे। तो आमंत्रण दें तो हम लोग जरूर आए, लेकिन ये जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, जिसके कारण एक साथ नहीं आए। लेकिन चलिए, हम तो बाद में भी चले जाते हैं और हम सम्मान महापुरुषों का करते हैं। महापुरुषों का सम्मान सबको करना चाहिए। कोई अब सवाल ही नहीं खड़ा होता है एनडीए में। आप लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कहीं बोलते हैं, इसका कहना है कि हम आप कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए, वो उनको कोई दरवाजा ही बंद है तो जाने का और आने का सवाल कहाँ है। अब तो बिहार से मुक्ति की बात हो रही है। कैसे बिहार से ये अपराधी भ्रष्टाचारियों की जमात से मुक्ति मिले, इस मुक्ति के लिए आज बिहार में घोर अराजकता का वातावरण है। अभी आप ही लोग कह रहे हैं कि खुसरूपुर में एक महिला के साथ घटना है, तो कई महिलाओं के साथ घटना हो रही है। INDIA के लोग धृतराष्ट्र की भूमिका बिहार में क्यों निभाते हैं? क्यों नहीं जाकर करके इन पीड़ित परिवारों से मिलते हैं? इन महिलाओं के साथ जो अपमान होता है, एनडीए में जाने की चर्चा जो उनकी हो रही है, अब वो चर्चा वो खुद कराते हैं और वो खुद अपनी चर्चा को विराम भी देते हैं। ये खिलाड़ी बनते हैं, लेकिन अब मदारी का रोल अदा करने से बिहार की जनता इनकी बातों से भरमाने वाला नहीं है। अब देखिए, कौन बेचारा है, कौन किसको बेचारा बनाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैंने तो बताया कि दलित महिला क्या, यहाँ तो बिहार में हर महिला असुरक्षित है। कोई सुनने वाला नहीं है, उस महिलाओं को कोई न्याय देने वाला नहीं है। फोटो उनका ट्वीट किया जाता है और आप लोग कहते हैं कि उनको आमंत्रण ही नहीं है। किनको? नीतीश कुमार के फोटो को, मुख्यमंत्री का जो फोटो था उसको नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उसी को लेकर चर्चा काफी है कि फिर से वो जा सकते हैं। अब वो नीतीश कुमार ही बताएंगे। विजन जी, एक सवाल है, कांग्रेस लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह रही थी, राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी, मांग किया था नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने kहा कि कितना होगा विस्तार। आज उन्होंने कहा कि कोई कैबिनेट एक्सटेंशन पर जो है, उन्होंने कहा कि विस्तार की बात संभव नहीं है। मतलब देखिए, अलग अलग लूट की छूट नहीं, संग्रहित लूट की व्यवस्था है और 5-5 विभाग जब एक एक मंत्री उप मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो अपने हिस्सेदारी की लूट दूसरे को कैसे देंगे?